हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ और सोलो लकी जिसका नाम है। इस नाम से तो आप परिचित होंगे क्योंकि हैमलेट तो सभी ने पढ़ी होगी। लगभग ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने यह हैमलेट ना पढ़ी हो। उसकी सेवन सोलो लकी बहुत फेमस है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि असल में सोलो लकी होता क्या है। मैं बहुत शॉर्ट नोट आपके लिए आज लेकर आई हूँ। अपने नोट्स उठा लीजिए और इस चीज़ को नोट करते चले, क्योंकि मैं जिन चीज़ों के बारे में आपको बता रही हूँ वो आपके फ्यूचर में आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सोलो लकी। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि सोलो लकी असल में होता क्या है। सोलो लकी इज़ एन ओरेटरी विद वन सेल्फ। ठीक है। सोलो लकी क्या होता है? ओरेटरी होती है, एक वचन होता है, एक खुद से की गई बात होती है। सोलो लकी कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ ड्रामेटिक और कॉमेडिक मोनोलॉग वेयर अ कैरेक्टर एक्सप्रेस हिज थॉट्स और फीलिंग प्रोसेस। ठीक है। इसमें क्या होगा? सोलो लकी क्या होता है? एक ड्रामेटिक या कॉमेडी मोनोलॉग होता है। ये लगभग मोनोलॉग की तरह ही होता है, यानी मोनो यानी अपने आप एक आदमी की बात होती है, लोग यानी बातें अपने आप से ही बातें होती है। वेयर कैरेक्टर एक्सप्रेस हिज थॉट्स और थिंकिंग प्रोसेस, वो जिसमें वो बताता है कि उसके अंदर चल क्या रहा है। हेमलेट में आपने देखा होगा कि वो कहते हैं ना, टू बी और नॉट टू बी, तो उसके अंदर क्या चल रहा है इससे हमें पता चलता है। तो सोलो लकी से हमें चीज़ें पता चल जाती है। अ सोलो लकी वाज परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल कैरेक्टर ऑन द स्टेज। सोलो लकी क्या होता है? एक कैरेक्टर की, एक व्यक्ति की खुद से ही की गई कुछ बातें होती है, जिसमें एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि वो ये बातें अकेला करता है। स्टेज पर उस समय कोई उपस्थित नहीं होता। अगर कोई उपस्थित होता भी है तो उसकी की जानकारी उस सिंगल कैरेक्टर को नहीं होती। सोलो लकी एक खुद से की गई बातें होती हैं। ये लगभग एक मोनोलॉग की तरह ही होती है, जिसमें वो अपने अंदर चल रही अपनी फीलिंग्स को बताता है और वो उस समय स्टेज पर अकेला होता है। अगर कोई वहाँ पर है भी तो उसकी जानकारी उसको नहीं होती। ठीक है दोस्तों, अब इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सोलो लकी की जो डेफिनेशन है वो है, इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो उसकी डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये सारे डाउट क्लियर कर देगी। ऑफन यूज्ड इन ड्रामा टू रिवेल द इनरमोस्ट फीलिंग ऑफ अ कैरेक्टर टू द रीडर और ऑडियंस। ओके। नो वन एल्स इज प्रेजेंटेड टू हियर द कैरेक्टर स्पीक। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो अक्सर जो ये सोलो लगी यूज़ की जाती है वो इसलिए यूज़ की जाती है ताकि एक कैरेक्टर के अंदर चल रहे उतार चढ़ाव और उसकी इनर मोस्ट फीलिंग के बारे में हम जान चल सके। दूसरी बात क्या होगी? नो वन एल्स इज़ प्रेजेंट टू हियर द कैरेक्टर स्पीक, कि कोई भी जो सामने ऑडियंस है वो तो सुन रही होगी, लेकिन स्टेज पर किसी को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती कि कैरेक्टर क्या बोल रहा है। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, इसमें मैं आपके सामने कोई एग्जांपल लेकर आई हूँ। ये हमारा रोमियो एंड जूलियट के बालकनी सीन है, जिसमें जो जूलियट है वो रोमियो के बारे में सोच रही होती है बालकनी में, और वो अपने जो सोलो लकी है वो कहती है, ओ रोमियो रोमियो, वेयर आर फॉर आर्ट दाउ रोमियो, डिनाई thy father and refuse thy name, or if thou wilt not be but shown my love एंड आई नो लॉन्गर बी अ कैपुलेट। तो उसमें क्या बताते हैं कि वो बताते हैं कि उससे वो कितना गहन प्रेम करती है और अपने प्रेम में वो इतनी डूब गई है कि वो अपने पिता, वो उससे कहती है कि अपने पिता के नाम को भुला दो, अपने पिता को भुला दो, और वो अब ज़्यादा दिन तक कैपुलेट नहीं रहना चाहती। कैपुलेट क्या होता है? उसकी फैमिली का नाम होता है। वो उससे ज़्यादा दिन तक कैपुलेट नहीं बनी रह सकती, वो उसके साथ जाना चाहती है। ठीक है। तो वो अपने प्रेम और अपनी तड़प को उसमें महसूस करा रही होती है। तो ये क्या है? सोलो लकी है, जिसमें जूलियट ने कही गई है रोमियो एंड जूलियट में। एक बहुत ज़्यादा ब्रीफ मैं इसके सामने बहुत ज़्यादा ब्रीफ सेंटेंस आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आप इसको बहुत शॉर्ट्स में समझ सके सोलो लकी क्या होता है। ठीक है। तो इसके 4 पॉइंट हो सके तो इनको क्या कर लीजिए, इन जो एग्जांपल्स को मैं आपको सामने लाई हूँ, इन लाइंस को जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, उन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए तो बेहतर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझा देंगे कि सोलो लकी असल में होती क्या है। तो सोलो लकी में एक चीज़ तो होगी, स्पीक्स टू हम हिमसेल्फ और हर सेल्फ, कि जो एक्टर है या एक्ट्रेस है वो खुद से बातें करते हैं। रिलेटिंग थॉट्स एंड फीलिंग, ये उनके अंदर चल रहे थॉट्स और फीलिंग्स से रिलेट करती है, वो बताते हैं कि उनके अंदर चल क्या रहा है। शेयरिंग दैम टू विद द ऑडियंस, जो सामने ऑडियंस है ये उनको बताते हैं कि उनके अंदर चल क्या रहा है। ये इससे क्या करते हैं? ये शेयर करते हैं सामने ऑडियंस से। स्टेज पर कोई नहीं होता, लेकिन ये सामने ऑडियंस से ही उसे शेयर करते हैं कि उनके अंदर चल क्या रहा है। उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, उस कैरेक्टर को हाईलाइट करने के लिए, बताने के लिए कि उस कैरेक्टर की
क्वालिटी क्या है, उस कैरेक्टर्स के अंदर चल रहे विचार क्या हैं, ठीक है। चौथी चीज़ उसके अंदर होगी अदर कैरेक्टर हाउएवर आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज़ बीइंग सेड। लेकिन जो अदर कैरेक्टर होंगे, जो स्टेज पर और कैरेक्टर होते हैं, अदर कैरेक्टर होते हैं, उन लोगों को ये पता नहीं होता कि वो असल में क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। वो इस चीज़ से परिचित नहीं होते या वो स्टेज पर होते ही नहीं है, वो अकेला होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपके सामने एक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि असल में ये सोलो लकी क्यों यूज़ की जाती है, इसका कैरेक्टर क्या, इसका मतलब क्वालिटी क्या होती है, जैसे कि हम इसे देख पाते हैं। इसी क्वालिटी जानने के लिए हमें इस चीज़ को देखना होगा। अ डिवाइस ऑफन यूज्ड इन ड्रामा व्हेन अ कैरेक्टर स्पीक्स टू हरसेल्फ हिमसेल्फ रिलेटिंग थॉट एंड फीलिंग देयरफॉर associating them with the audience. Other character however are not aware of what is being said। ये मैं आपको बता चुकी हूँ अभी। दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो सोलो लकी है, ये वर्ड जो लिया गया है वो लेटिन वर्ड है सोलो एंड लक्वर। सोलो एंड लिक्वर से लिया गया है। सोलो मीन्स होता है बाय वन सेल्फ, लिक्वर होता है टू टॉक। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि सोलो लकी जो वर्ड है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो क्या कौन कौन से हो गए, सोलो एंड लॉकर। सोलो एंड लॉकर, सोलो मीन्स बाय वन सेल्फ, लॉकर मीन्स होता है टू टॉक। ठीक है, और इसके पर्पज़ क्या होता है, पर्पज़ इसका होता है रिवील अ कैरेक्टर्स इनर थॉट्स often used to puzzle out personal problems, work out an argument or explore different sides of an issue। ठीक है दोस्तों, ये इसके पर्पज़ होंगे। साथ ही मैं आपको आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लेकर आई हूँ। ये चीज़ आपको बहुत क्लियर कर देगी कि मतलब सोलो लकी होती क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट सोलो लकी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं अपनी सोलो लकी के एग्जाम्पल पर। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमारे सामने होंगे। The most well-known Sorolaki in the English language appears in Act Third, Scene First of Hamlet। देखिए, हेमलेट के तो शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसे ये सोलोलकी ना पता हो। ठीक है, फिर भी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्योंकि ये कई बार पूछी भी जा चुकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट सोलोलकी मेरे हिसाब से तो यही है, क्योंकि इसे ज़्यादातर को पता होता है और ये पूछी गई है। तो इसे नोट कर लीजिए पूरी पूरी की पूरी को। ये हेमलेट के एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में है। To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the sling and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing and them। ठीक है, तो ये क्या है, सोलो की है हेमलेट की, जिसमें वो कहता है कि हत्या की जाए या ना की जाए, या क्या किया जाए क्या ना किया जाए, ये उसके अंदर जो है चल रहा होता है। ये इन सब के बारे में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। सेकंड में आपके लिए कुछ और लेकर आई हूँ एग्जांपल्स, उन्हें भी नोट कर लीजिए। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, रोमियो एंड जूलियट का है, जिसमें जूलियट कहती है ओ रोमियो रोमियो वेयर फॉर आर्ट दाउ रोमियो, कि तुम कहाँ हो। ठीक है, ये जूलियट की है। मैकबेथ में भी एक डैगर सीन, उसमें से ये ली गई है। ठीक है, मैकबेथ में जो सीन है, आपने पोर्टर सी सुना होगा, उसकी ये है इन दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी। ठीक है, इन दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, ये मैकबेथ की है। थर्ड है वेंजेंस। ठीक है, थर्ड जो है इसमें टोनी की सोलो लगी है, ये सॉन्ग है समथिंग्स कमिंग मारिया। और दूसरा है फ्रॉम वेस्ट साइड स्टोरी, फ्रॉम वेस्ट साइड स्टोरी। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। उम्मीद करती हूँ आपके अब तक ये सब समझ में आ गए होंगे। आपको, मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद में आप किसी और वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत है। यहाँ तक आपका सोलो लगी कंप्लीट हो गया होगा, तो अब हम एक नई लिटरेरी डिवाइस के सामने आप के साथ आपके सामने उपस्थित हो गए। अपनी तैयारी में लगे रहें। आशा करती हूँ कि इस साल आपका सिलेक्शन हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।